गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का थर्ड चैप्टर जो हमने रीड किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। लेकिन उससे पहले जो हमारा लेसन का थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया था, हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। लोकगीतों में देहायत और कस्बायत की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। जो लोकगीत होते हैं उसमें देहायत और कस्बायत यानी वो इतना मतलब व्याकरण के तौर पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो उसमें जो हमारे आसपास बोलचाल की भाषा होती है उसका यूज़ होता है लोकगीतों में। लोकगीतों में देहायत और कस्बायत की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अक्सर शादी हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों के नाज नखरे, समधनों पर की जाने वाली चोटें फब्तियाँ, सास नंदों की तकरारें, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, सेहरे, मिन्नतें, रुखसती, झूमर, टीका, उबटन, लाल बनने और हरियाली बननी का सारा लिबास और तमाम जेवरात उनमें मौजूद हैं। यानी जब शादी होती है तो शादी के जो लोग गीत गाए जाते हैं उनमें दूल्हा दुल्हन, हल्दी, मेहंदी, कपड़े वगैरह ये सब जो चीज़ें शादी के मौके पर होती हैं, इन सब का उनमें ज़िक्र किया जाता है। बरसात का बयान हो तो बिजली, मोर, कौवा, पपीहा, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। और जब बारिश के लोग गीत गाए जाते हैं तो उनमें नदी नाले, कौवे, पपीहा, कोयल, मोर ये सब जो चीज़ें बारिश में होती है उन सब का जिक्र किया जाता है। और जानदारों का जिक्र हो तो भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गरज कोई गोशा ऐसा ना होगा जो लोक गीतों में ना आया हो। और जब किसी जानदारों की बात हो तो भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मोर जो भी जानवर होते हैं उन सब का जिक्र भी लोक गीतों में किया जाता है। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदी की ब्रज भाषा जो उत्तर प्रदेश और उधर के इलाकों में बोली जाती है वो ब्रज भाषा होती है। अवधी और भोजपुरी में लोकगीत गाए जाते हैं। आवाम में इनकी मकबूलियत बहुत होती है। यानी जो भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा के लोकगीत होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनमें ज़बान न जानने वाले लोगों के लिए भी गैर ममनू तौर पर कशिश होती है। और जो इनके लोकगीत होते हैं ये भले ही हमें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी ये अच्छे लगते हैं सुनने में। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल है। रक़्स और मौसीकी यानी जो म्यूज़िक होता है उसकी वजह से राजस्थानी लोकगीत जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कौन होगा जिसने राजस्थानी ये मशहूर लोकगीत पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, आई होप आपने भी ये लोकगीत सुना होगा। पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके ये एक राजस्थानी लोकगीत है और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है और टेलीविज़न और फिल्मों वगैरह में भी लोकगीतों का यूज़ किया जाता है और इन्होंने भी लोकगीतों के ट्रेंड को बढ़ाया है। यहाँ पर हमारा लेसन पूरा होता है। अब आइए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले है मायने याद कीजिए। आवाम आम की जमा है यानी आम लोग, जनता। मबनी यानी मुनहसिर या की बुनियाद पर यानी जिसके आधार पर। औकात वक्त की जमा है।
खालिक यानी पैदा करने वाला, लेकिन यहाँ पर मुराद क्या है, जिसने लिखा हो यानी जिसने लोकगीत लिखे हो, उस मुराद में यहाँ पर खालिक लफ्ज़ आया है। मंजरकशी यानी मंजर खींचना, नक्शे में मंजर की तस्वीर खींचना यानी किसी जगह का नक्शा बताना। पनघट, पनघट यानी वो कुआं या बावड़ी जहाँ से पानी भरा जाता है। सारंगी, सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरह का ऐसा साज है जो जिसमें कई तार होते हैं। इकतारा नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें एक तार हो। ठुमरी गीत का एक प्रकार, लोकगीत का एक प्रकार है। दादर ये भी लोकगीत का एक प्रकार है जिसमें अशार जोड़ जोड़कर गाए जाते हैं। कजरी ये बरसात में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। बारहमासा यानी जो 12 महीने गाया जाता है वो लोकगीत है। रुत यानी मौसम। चार चांद लगाना यानी खूबसूरती को बढ़ाना। रत जगह यानी रात को जागकर शादी में जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें रत जगह कहा जाता है। मकबूलियत यानी कबूल किया हुआ, जिसको पसंद किया जाए। आगे है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। मकबूल, नस्ल, बाकायदा, किस्म, विर्द, वर्द, मौसीकी, मुताबिक और वादा कता। इसके आगे है हमारे क्वेश्चन आंसर। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। लोकगीत किसे कहते हैं? तो लोकगीत वो गीत होते हैं जो आवाम के द्वारा गाए जाते हैं, यानी आम लोग जो गीत गाते हैं उन्हें लोकगीत कहा जाता है, और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाती है और ये बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं। ठीक है। इसके आगे है लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं, यानी ये किस विषय पर होते हैं। इन लोकगीतों में ख़ास तौर पर क्या होता है। तो लोकगीतों में आम जिंदगी की झलकियाँ, खेत खलिहान और गाय, नदी, नाले और ये सब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो लोकगीतों में होती हैं। लोकगीतों में देहायत और कस्बायत की समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है। तो लोकगीतों में देहायत और कस्बायत की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं, जैसे शादी का घर, बारिश है तो बिजली, मोर, कोयल, ये सब चीज़ें, खेत खलिहान, ये सब चीज़ें उन गीतों में गाई जाती है। इसके आगे का क्वेश्चन है, आवाम में कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल है। तो अभी लास्ट में हमने पढ़ा कि आवाम में अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, ये सब लोकगीत ज़्यादा मकबूल है। इसके आगे है, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज के साथ भरें। तो ये जो हमारे सेंटेंस दे रखा है, इसमें खाली जगह दे रखे, उन्हें हमें यहाँ से भरना है। जहाँ, तो यहाँ पर आएगा लोकगीत। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से, यहाँ पर आएगा प्यार। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के पास, तो यहाँ पर आएगा अलाव के पास बैठे हुए अलाव के पास बैठे हुए बचपन के साथी। यहाँ पर क्या आएगा, बचपन के साथी। वहाँ ज़िंदगी से, बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत। यहाँ पर आएगा गीत, ये गीत यहाँ पर आएगा। गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं।
चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ, ये बचपन की सखियाँ, चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती है। ये सेंटेंस हमें बनाना है, ये आपको अपनी बुक में कॉपी में करना है। अब है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो है मंजरकशी। मंजरकशी है तो इसका हम करेंगे लोकगीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी की जाती है। आगे है कोशिश। तो कोशिश मिली जुली कोशिशों से पैदा होने वाले गीतों में हर शख्स के लिए प्यार होता है। ये हमने अपने सबक के अंदर से ही बनाया है। आगे है चार चांद लगाना। तो लोकगीत देहायत की ज़िंदगी में चार चांद लगा देते हैं। आगे है खुशी से झूमना। तो लोकगीतों को सुनकर लोग खुशी से झूमते हैं। आगे है सजावट। तो लोकगीतों में दुल्हन की सजावट भी बयान की जाती है। अब आगे है इस सबक में जज्बात कस्बात लफ्ज़ आए हैं। ये जज्बा और कस्बा की जमा है। आप नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद बनाएं, यानी ये जो प्लूरल है इसको हमें सिंगुलर बनाना है। तो पहला वर्ड है हमारा ख़यालात। तो इसका होगा ख़याल। खतरात का होगा खतरा। सवालात का सवाल। जवाबात का जवाब। मकामात का मकाम और अमारात का इमारत। इसके आगे है हमको जोड़ मिलाना है। तो जैसे इसमें मिसाल दी हुई है ताल तलैया। तो इसमें हम करेंगे रत, और रत को मिलाएंगे हम रत जग से। ये इसको हम मिलाएंगे रत जग से। इसके है आगे है बाग। तो इसको मिलाएंगे हम बगीचा से। इसके आगे है नाज। तो इसको मिलाएंगे हम नखरे से। और इसके आगे है छेड़। तो इसको मिलाएंगे छेड़छाड़। और आगे लास्ट में है हमारा सच। तो इसको मिलाएंगे हम धज के साथ। ठीक है, तो ये आज हमारी एक्सरसाइज हुई। इसको आप अपनी बुक में कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।